चांद के उस हिस्से पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां 14 दिनों तक रोशनी होती है और 14 दिनों तक बिल्कुल अंधेरा। तो फिर इन 14 दिनों तक चंद्रयान 3 अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कैसे कांटेक्ट कर पाएगा। इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क तो बन गया है, लेकिन यहाँ के साउथ पोल पर आज से पहले कोई और कंट्री अपना स्पेसक्राफ्ट क्यों लैंड नहीं कर पाई। और अपोलो 11 को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गए। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने बेशुमार सवालात को जन्म दिया है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की, तो उसके बाद एक एक करके पावरफुल नेशंस का चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक टोटल 12 कंट्रीज की जानिब से 138 मून मिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मची हुई है। बेशक अभी तक 138 लूनर मिशंस हुए हैं, लेकिन इसरो ने असल में वो कारनामा अंजाम दिया है जिसको आज तक कोई भी नहीं कर पाया। पहली बात तो ये कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पे कामयाब लैंडिंग की है। साउथ पोल यानी चांद का निचला हिस्सा बेशुमार क्रेटर्स, बड़े बड़े पत्थरों और खतरनाक खाइयों से भरा हुआ है। और क्योंकि यहाँ सूरज ज्यादातर सेट ही नहीं होता, इसी वजह से ये खाइयां और बड़े बड़े क्रेटर्स परमानेंट शेडोज बना देते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। और जाहिर है जब लाइट ही नहीं होगी तो यहाँ लैंडिंग कितनी मुश्किल हो पाएगी। इसके अलावा चांद का एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह थिक नहीं है। इसका मतलब है कि जिन एरियाज पर सनलाइट पड़ती है वहाँ टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और जहां लाइट नहीं पड़ती वहां -250 डिग्री सेल्सियस। साउथ पोल पे इन शेडोज में इतनी ठंड होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है, जो कि साइंटिफिक एतबार से दिलचस्प तो है, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन में काफी मुश्किलात भी खड़ी कर सकती है। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ फेस करना पड़ता है वो है कम्युनिकेशन। चांद को देखा जाए तो इसका साउथ पोल अर्थ से ज्यादा दूर भी है और इसका कर्वेचर अर्थ का व्यू भी ब्लॉक कर रहा है। यहाँ लैंडिंग के वक्त रेडियो सिग्नल लॉस्ट होने का खदशा भी रहता है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए ऑर्बिटर से अलग होता है। इसमें लगे थ्रस्टर्स का काम लैंडर की स्पीड को कम करना था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद के सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर्स के डिस्टेंस पर विक्रम लैंडर का अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद क्या हुआ ये किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन एनालिसिस से ये इशारा मिलता है कि विक्रम लैंडर फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान अपने पाथ से हट गया था और ज्यादा स्पीड से चांद के सरफेस से जाकर टकरा गया। पर इस क्रैश का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 20 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कांटेक्ट टूट गया, जिसके बाद उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि साउथ पोल अगर स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग के लिए इतना डिफिकल्ट है तो फिर यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है। इसका सीधा साधा जवाब है फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए अपनी मुश्किलें आसान करना। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ा मसला होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर्स लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हद से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 5000 केजी फ्यूल सिर्फ 1 सेकंड में जलता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता ये कितना ज्यादा फ्यूल बर्न करता होगा। इन्हीं मुश्किलात को आसान बनाने के लिए साइंसदानों के पास एक सॉल्यूशन है कि क्यों ना चांद पर ही एक बेस बनाई जाए। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है, इसी वजह से अगर वहां से स्पेस मिशन पे जाना होगा तो कम से कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। पर मसला ये है कि कम फ्यूल ही सही, पर चांद पर फ्यूल आएगा कहां से।
या फिर अगर कोई बेस होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे की जाएंगी। जैसा कि आपने जाना कि चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेस रॉकेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल की जा सकेंगी। साथ साथ ये पानी लूनर बेस पे पीने के काम में भी लाया जा सकता है। इसके अलावा लूनर साउथ पोल के बारे में ख्याल है कि यहाँ पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तो यहाँ पर हीलियम 3 के रिसोर्सेज मिल गए तो ये चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो इसको वापस अर्थ पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पे अर्थ पर हीलियम 3 बहुत रेयर है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए तमाम पावरफुल कंट्रीज चांद पर जाना चाहती हैं, जिसमें इंडिया के चंद्रयान 3 ने यहाँ कामयाब लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है। और हैरत की बात तो ये है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशियन लूना 25 ने लूनर साउथ पोल पर क्रैश किया है, जिस पर $200 मिलियन यानी 1640 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। और वहीं चंद्रयान 3 ने रशिया के मुकाबले में सिर्फ 615 करोड़ रुपयों में ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पूरा किया। चंद्रयान 3 के डिजाइन की बात की जाए तो ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रोपल्जन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर दोनों को चांद के ऑर्बिट तक लेके गया। इसके बाद है विक्रम लैंडर, जिसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के एजाज में ये नाम दिया गया है। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर को प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसकी 4 टांगे हैं और इसमें 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो अर्थ पर 324 केजी जबकि चांद पर कम ग्रेविटी होने की वजह से 2000 केजी तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको खास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्मली जब स्पेस क्राफ्ट्स को चांद या मार्स पर लैंड कराना होता है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक है इम्पैक्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर की स्पीड को पैराशूट की मदद से कम किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लूनर सरफेस पर जोर से आकर गिरते हैं, जिससे सेंसिटिव पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये तरीका इसरो ने चंद्रयान 1 के वक्त में यूज किया था। ये थी तो बहुत हार्ड लैंडिंग, लेकिन कंट्रोल्ड थी। इस मिशन को टोटल 2 सालों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन शायद हार्ड लैंडिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान हुआ और 312 दिन के बाद ही चंद्रयान 1 का इसरो से कांटेक्ट टूट गया। दूसरा तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर चांद के सरफेस के करीब पहुंचकर अपने थ्रस्टर्स को ऑन कर देता है। ये थ्रस्टर्स लैंडर की सिर्फ स्पीड को ही कम नहीं करते, बल्कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके लैंडर को लैंडिंग साइट तक भी लेके जाते हैं। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 में वो तमाम चीजें खत्म कर दी गई थी जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त मसला कर रही थी। सबसे बड़ी चेंज ये थी कि इसमें वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स लगाए गए हैं, जो लैंडिंग के वक्त अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर LDV भी लगाया गया है, जो 3 डायरेक्शन से लैंडर का एटीट्यूड डिटेक्ट कर सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को काफी मजबूत रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में कनेक्शन ज्यादा बेहतर बनाया है और एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम लगाए हैं, ताकि लैंडिंग के वक्त अगर कोई मसला होता भी है तो लैंडर को कम से कम नुकसान पहुंचे। लैंडर के अंदर मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही, लेकिन साथ एक रोबोटिक रोवर भी मौजूद है। 26 केजी का प्रज्ञान रोवर करीब 1 मीटर तक लंबा है। ये चांद की मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाकर ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जो सैंपल्स वो खुद टेस्ट नहीं कर पाएगा उसको वो विक्रम लैंडर तक लेके आ पाएगा। अगर ये तमाम रिसर्च बिल्कुल ठीक अंदाज में हो गई तो इंडिया साउथ पोल में लैंड करने के साथ साथ यहाँ रिसर्च करने वाला पहला देश भी कहलाया जाएगा। लॉन्च की बात की जाए तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए 14 जुलाई 2023 वाले दिन सतीश धावन स्पेस सेंटर से लिफ्ट किया गया था। पहले 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहा, जिसको ऑर्बिट रेजिंग फेज कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के गिर्द कुछ इस तरह से ऑर्बिट कराया जाता है।
ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर सके। 1 अगस्त को इसकी स्पीड अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए काफी हो चुकी थी। इसी मौके पर इसरो ने इसकी डायरेक्शन चांद की तरफ कर दी। इस एनिमेशन में ब्लू डॉट अर्थ है, पर्पल लाइंस चंद्रयान 3 का ऑर्बिट और ग्रीन लाइंस चांद का ऑर्बिट है। इसी तरह चांद के गिर्द भी इसका ऑर्बिट कुछ इस तरह का था। पहले दिन इसने चांद के गिर्द एक बहुत बड़ा ऑर्बिट किया, फिर एक एक दिन करके ये चांद के गिर्द और करीब आता गया। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के और करीब आ गया और फिर 23 अगस्त को जब ये फासला सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया तो थ्रस्टर्स ऑन करके ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। जब आखिर के सिर्फ 150 मीटर रह गए तो विक्रम लैंडर को 30 सेकंड्स के लिए होवर करवाया गया ताकि कोई परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट ढूंढकर वहां लैंड करवाया जा सके। और फिर फाइनली 6:02 पे विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पे लैंड करके एक नई तारीख कायम कर दी। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफर सिर्फ 3 दिन में तय किया जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लग गए। असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी नहीं पहुंच सकता था, ये सारी बात है प्रायोरिटीज की। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था, यानी ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमंस के साथ चांद पर लैंड करना था। यहाँ प्रायोरिटी क्रू को बाहिफाजत चांद तक लेके जाना और फिर वापस भी लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन है जिसमें प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब एक बहुत अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के जरिए ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चांद के साउथ पोल पे 14 अर्थ डेज तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिनों तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर का इसरो के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में होगा और फिर विक्रम लैंडर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसरो की टीम तक रिले कर पाएगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि पावर खत्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए। ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई मसला ना हो जाए और इसरो का लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए टूट ना जाए। पर एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस अर्थ कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ उतना फ्यूल ही था जितना लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल हुआ था। ये वो चांद की वीडियो है जो लैंडिंग से सिर्फ 8 दिन पहले चंद्रयान 3 के पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी और ये वीडियो 17 अगस्त की है जब विक्रम लैंडर प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग हो गया था। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो